हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि स्लाइड का जो डिज़ाइन होता है, किसी भी स्लाइड को बनाने से पहले किसी भी पावर पॉइंट में हम स्लाइड जब बनाते हैं तो उससे पहले हमें पेज का पहले डिज़ाइन किया जाना चाहिए। पेज का पहले डिज़ाइन होता है, उसके पश्चात ही हम इसमें किसी भी प्रकार का टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले पेज का डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक पेज है। यदि हम इसका डिज़ाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डिज़ाइन का। यहाँ पे जाते हैं तो हमें स्लाइड का जो पेज सेटअप है उसको पहले देख लेते हैं कि हमें किस टाइप का पेज चाहिए। यदि हमें पोर्ट्रेट में चाहिए तो पोर्ट्रेट टाइप का मिल जाएगा, ये हमें पोर्ट्रेट में मिल जाता है। यदि इसी पेज को हमको लैंडस्केप में चाहिए तो हमें लैंडस्केप में। यदि हमें इसका रेशियो को बड़ा छोटा करना है, जैसे 16:9 का करना है, तो ये 16:9 का इसका जो है पेज साइज़ हो जाता है। इसको बढ़ाना है तो हम बढ़ा भी सकते हैं, जितना साइज़ हमें चाहिए उसके हिसाब से इसका साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है पेज सेटिंग कर लेते हैं। जो पेज हमें चाहिए, जैसे ये हमारा पेज था 3:4:3। हमने पोर्ट्रेट लिए हुए हैं, लैंडस्केप लिए हुए हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पे साइज डिफाइन कर लिए। देन अदर देन शीट ओरिएंटेशन, शीट का ओरिएंटेशन जो है आप पोर्ट्रेट में रखना है कि लैंडस्केप में रखना है वो हमें डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जैसे हम पोर्ट्रेट में रखें तो इस तरीके से दिखने लग जाता है। उसी प्रकार यदि लैंडस्केप में रखते हैं तो ऐसा दिखने लग जाता है। हमारे पास 2 ब्लॉक होता है जिसमें हम यहाँ पे टाइटल लिखते हैं उसका, और यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिखते हैं। अब चलिए हम पेज को सेटिंग के लिए अलग अलग पेज का डिज़ाइन होता है, कलरफुल डिज़ाइन, जो काफ़ी अट्रैक्टिव हमें दिखने लगता है। जैसे मैं ये जो कलर लिया हूँ ये नॉर्मल कलर है जो हमने पेज लेते हैं, उसी प्रकार ये दूसरा कलर है, उसी प्रकार हमारा ये कलर चेंज हो जाता है पेज का। अब हमारे पास ये वाला कलर से हम कोई भी चीज़ें लिखते हैं, मान लीजिए हम लिख रहे हैं what is machine, तो ये हमने लिख दिया है। अब ये पेज के हिसाब से इसका जो नाम जो लिखनी थी वो एडजस्ट हो गया है। द machine is a part of rotary and movable able equipment for running condition design like hydraulic part, like fan and like motor
एक्सेट्रा। तो ये जो है हमने जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखे हैं वो उसके जो सिस्टम के हिसाब से वो एडजस्ट कर लिए गए हैं इसको इस तरीके से। इसको जैसा चाहें वैसे हम सेटिंग दे सकते हैं, जो भी हमारा सेटिंग्स इक्विपमेंट है उसको। यदि नंबर 1 है तो नंबर 1 दे सकते हैं, नंबर 2 है तो नंबर 2। अब देखिए हमने जो डिज़ाइन हमने लिए हैं उसमें कैसे दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यदि हमें इस डिज़ाइन को चेंज करना है तो डिज़ाइन में जाकर दूसरा डिज़ाइन ले सकते हैं। अब ये इस तरीके से हो गया है। देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ मशीन है और यहाँ पे उसका डेफिनेशन है, द मशीन इज़ अ पार्ट ऑफ रोटरी एंड मूवेबल इक्विपमेंट फॉर रनिंग कंडीशन डिज़ाइन लाइक फैन, मोटर एक्सेट्रा। सेम चीज़ यदि मुझे इसमें दूसरा डिज़ाइन लेना है तो ये हमारा जो चुनाव है, सिलेक्शन है, वो इस तरीके से हमारा जो स्लाइड है दिखने लगता है। इसी प्रकार अलग अलग तरीके का डिज़ाइन है जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। ये लुक लाइक अ गुड स्लाइड फॉर दिस, व्हाट इज़ अ गुड प्लेसमेंट एंड आल्सो डेफिनेशन इज़ लाइक गुड प्लेसमेंट। तो ये जो भी हमने यहाँ पे स्लाइड का डिज़ाइन के लिए देख रहे हैं ये अलग अलग तरीके से डिज़ाइन हुआ है, और ये हमें देखना ये है कि हमें कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अट्रैक्टिव और लोगों को समझाया जा सकता है। उस डिज़ाइन के बेस पे हमें जो है इस स्लाइड को सिलेक्ट करनी होती है। तो ये हमने अलग अलग स्लाइड ले लिए हैं, ये भी काफ़ी अलग ही दिख रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे और स्लाइड है, यहाँ पे भी काफ़ी डिफरेंट शो हो रहा है। तो मुझे जो है ये वाला स्लाइड काफ़ी अलग टाइप का शो अप हुआ है। इसी स्लाइड को मैं चाहूँ तो और कॉपी करते चला जाता हूँ तो मुझे अलग अलग स्लाइड मिलते जाता है। तो इस तरीके से यदि मुझे न्यू स्लाइड चाहिए तो यहाँ पे फिर से वो न्यू स्लाइड है। अब इसमें हम टाइटल लिख सकते हैं, इसमें डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये हमारा पहला स्लाइड है। तो इस तरीके से स्लाइड का डिज़ाइन जो होता है वो करना आवश्यक है। उसके बाद यदि मुझे कलर देना है तो काफ़ी डिफरेंट टाइप से इसमें जो है कलर हम कॉम्बिनेशन जो है मैच करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो कलर है, इस कलर को जो भी हम कलर लेते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज होते जाता है कलर कॉम्बिनेशन। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं ला रहा हूँ कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट होते जा रहा है। ये यदि हमें इसके फ़ॉन्ट को अलग अलग तरीके से रखना है, जैसे ये पूरा फ़ॉन्ट है, इस फ़ॉन्ट में हमें काफ़ी सारा फ़ॉन्ट दिए हुए हैं। एक्सियर रखना है या कैलिब्री रखना है, ये हमें फ़ॉन्ट यहाँ पे डिसाइड करना होता है, जिसके पश्चात ही हम इसमें जो है अट्रैक्टिव शो अप कर सकते हैं हमारे स्लाइड में लिखा हुआ डेफिनेशन और टाइटल को। यहाँ पे हमें दिया है बैकग्राउंड स्टाइल। बैकग्राउंड स्टाइल में आप बढ़िया सा कलर कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं बैकग्राउंड का कलर डिफिकल्ट परमानेंटली चेंज हो जाता है। जैसे ये है, ब्लैक कर दिए तो सभी चीज़ें वाइट में दिखने लगता है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन है, आप जिस टाइप का कलर चूज़ करते हैं उसके हिसाब से ये प्रॉपरली स्लाइड जो है हमारा चेंज होते चला जाता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल और उपयोगी है। सबसे पहले हमें कोई भी स्लाइड को बनाने से पहले हमें स्लाइड का डिज़ाइन करने आना चाहिए प्रॉपर वे में। जब तक हम स्लाइड का डिज़ाइन नहीं करते हैं तब तक हमारा जो स्लाइड है वह अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो आज के लिए बस इतना ही।